नमस्कार। आज की इस कड़ी में मैं वैदिक गणित के सूत्रों और उसके प्रणेता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिनका बचपन का नाम वेंकट रमन था, उनका जन्म मद्रास प्रांत के तिन्नीवेली में हुआ था। बचपन से ही अति मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे और मात्र 15 वर्ष की आयु में मद्रास संस्कृत संस्था की ओर से उन्हें सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। बीए की परीक्षा 1903 में उन्होंने दी और उच्च अंक के साथ उत्तीर्ण हुए। 1904 में उन्होंने एक साथ 7 विषयों से एमए की परीक्षा दी और उन सारी परीक्षाओं में उन्होंने उच्चतम स्थान प्राप्त किया, उच्चतम अंक प्राप्त किया। आप उनकी मेधा शक्ति का अनुमान इसी से लगा सकते हैं। और जो उनके विषय थे संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और विज्ञान, ऐसे कठिन विषयों के साथ उन्होंने एक साथ ये सारी परीक्षाएं दी थी। उन्होंने 8 वर्षों के गहन खोज के पश्चात वैदिक गणित के सूत्रों की खोज की और इन सूत्रों की सहायता से गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है, जिसमें सामान्य गणना, जोड़ घटाव, गुणा भाग इत्यादि तो हैं ही। अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलस और भी कई ऐसे कठिन गणित के प्रश्न हैं जिनको सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज यदि चाहते तो वो अपनी खोज को भारती कृष्ण सूत्र भी नाम दे सकते थे, किंतु इन्होंने इसका श्रेय वेद को दिया और अपने यहाँ कहा भी गया है, नेकी कर दरिया में डाल। वैदिक गणित सूत्रों की सहायता से न केवल हम अपनी गणना शीघ्रगामी कर सकते हैं, अपितु उसमें त्रुटि होने की संभावना भी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर ही होती है। और गणना बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए सरल भी हो जाते हैं। स्वामी जी पहले ऐसे शंकराचार्य हुए जिन्होंने विदेश यात्रा की। उन्होंने मिथक को तोड़ा, विदेश यात्रा करने जो पुराने समय की जो भ्रांतियां थी उसको तोड़ा और अमेरिका जैसे देशों में जाकर वैदिक गणित का और भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किया। जब वो वैदिक गणित की कक्षा लेते थे तो आपको आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब 1-2 बार सूत्र की व्याख्या करते थे तो उसके पश्चात जब वो प्रश्नों को हल करते थे तो छोटे छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से उनके साथ उत्तर का आगे का अंक सरलतापूर्वक बोलते चले जाते थे, अविरल बोलते चले जाते थे। बाद में स्वामी जी पूरी पीठ के शंकराचार्य हुए और उन्होंने ज्ञान विज्ञान, गणित विज्ञान की जो अद्वितीय देन है, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र,
समाज को अर्पित किया। तो आइए हम वैदिक गणित सूत्रों का अवलोकन करें। आपके सामने स्क्रीन पर वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक के अधिक के द्वारा, बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। दूसरा सूत्र है निखिलम नवतः चरमम दस्तः, सभी 9 में से परंतु अंतिम 10 में से, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तीसरा सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, सीधे और तिरछे दोनों प्रकार से, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। चौथा सूत्र है प्रावर्त्य योजयेत, पक्षांतरण कर उपयोग करें, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। पांचवा सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय, समुच्चय समान होने पर शून्य होता है, when the समुच्चय are the same the समुच्चय is 0। छठा सूत्र है अनुरूप्य शून्य मन्यत, अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है, if one is in ratio the other one is 0। सातवां सूत्र है संकलन व्यवकलनाभ्याम, जोड़कर और घटाकर, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आठवां सूत्र है पूर्णाभ्याम, अपूर्ण को पूर्ण करके, बाय कंप्लीटिंग। नौवां सूत्र है चलन कलनाभ्याम, चलन कलन के द्वारा, बाय कैलकुलस। 10वां सूत्र है यावदूनम, जितना कम है अर्थात विचलन, द डिफिशियंसी। 11वां सूत्र है व्यष्टि समष्टि, एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, होल एज वन एंड वन एज होल। 12वां सूत्र है शेषान्यंकेन चरमेण, अंतिम अंक से अवशेष को, रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। 13वां सूत्र है सोपांत द्वय मन्यत्यम, अंतिम और उपांतिम का दुगुना, अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट। 14वां सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन, पहले से एक कम के द्वारा, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। 15वां सूत्र है गुणित समुच्चय, गुणितों का समुच्चय, द होल प्रोडक्ट। और 16वां सूत्र है गुणक समुच्चय, गुणकों का समुच्चय, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये वैदिक गणित के 16 सूत्र, और मैं इन सूत्रों के बारे में यह कहना चाहूँगा कि ये जो सूत्र हैं, एक सूत्र कई प्रकार के कैलकुलेशन में काम आते हैं। अब एकाधिकेन पूर्वेन है, इसका उपयोग हम जोड़ में भी कर सकते हैं, गुणा में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं। और निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये जो दूसरा सूत्र है, इसका भी उपयोग कई प्रकार के कैलकुलेशन में किया जा सकता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो ये सूत्र, यदि हम सूत्र को ध्यान में रखते हैं, सूत्र का अर्थ ध्यान में रखते हैं, सिर्फ इसका अर्थ ही ध्यान में रखना पर्याप्त है। वैसे अभी सूत्र को देखने के पश्चात ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि पता नहीं जो गणित के सामान्य सूत्र हैं उनकी तुलना में ये कैसे लगते हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे कार्य में आएंगे। लेकिन वास्तव में इनका उपयोग बहुत ही सरल है। सूत्र तो एक जानकारी के लिए कि ये सारे सूत्र हैं, और जब इन्हें आप उपयोग में लाएंगे तो आप बिल्कुल इनके फ्रेंडली हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है।
वैदिक गणित के सूत्रों को देखकर मन में अकारण ही भय लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि यही सूत्र आपके कितने अच्छे मित्र हो जाते हैं, कितना ये सरल है, कितना ये सुगम है और कितना ये सरस है, और आपका भय मिट जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वैदिक गणित के उपसूत्रों की ओर। ये अब आपके स्क्रीन पर वैदिक गणित के 13 उपसूत्र आ गए हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहला उपसूत्र है अनुरूपेण, अनुरूपता के द्वारा, बाय प्रोपोर्शनेटली। दूसरा सूत्र है शिष्यते शेष संज्ञः, बचे हुए को शेष कहते हैं, विच रिमेन्स इज कॉल्ड रिमाइंडर। तीसरा सूत्र है आद्यमाद्येन अंत्यम अंत्येन, पहले को पहले से और अंतिम को अंतिम से, फर्स्ट बाय द फर्स्ट एंड लास्ट बाय द लास्ट। चौथा उपसूत्र है केवल सप्तकम गुण्यात्, क व ल से 7 का गुणा करें, मल्टीप्लाई क व ल बाय 7, फॉर्मूला फॉर 1/7। पांचवा उपसूत्र है वेष्टनम, विभाजनीयता परीक्षण की एक विशिष्ट क्रिया का नाम। द ऑस्कुलेशन, ए मेथड फॉर डिजिबिलिटी टेस्ट। छठा उपसूत्र है यावदूनम तावदूनम, जितना कम उतना और कम, वॉट एवर डिफिशियंसी फर्दर लेसन द मच। सातवां सूत्र है यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजयेत, जितना कम उतना और कम करके वर्ग की भी योजना करें। लेसन बाय द डिफिशियंसी एंड ऐड इट्स स्क्वायर। आठवां सूत्र है अंतयोर दशके अपि, अंतिम अंकों का योग 10, सम ऑफ लास्ट डिजिट्स इज 10। नौवां सूत्र है अंतयोरेव, केवल अंतिम द्वारा, ओनली बाय द लास्ट। 10वां सूत्र है समुच्चय गुणितः सर्वगुणन, प्रोडक्ट ऑफ होल। 11वां सूत्र है लोपनम स्थापनाभ्याम, विलोपन एवं स्थापना द्वारा, बाय एलिमिनेशन एंड रिटेंशन। 12वां सूत्र है विलोकनम, अवलोकन द्वारा, बाय ऑब्जर्विंग। और 13वां उपसूत्र है गुणित समुच्चय, समुच्चय गुणितः, गुणांकों के समूहों का गुणनफल और गुणनफल के गुणांकों का योग समान होगा। प्रोडक्ट ऑफ द होल इज इक्वल टू होल ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा कुछ विशिष्ट संकल्पनाएं हैं। पहला है द्वंद्व योग, द्वयात्मक पद, डुप्लेक्स, शुद्ध शोधित राशि, प्योरिटी। और तीसरा है ध्वजांक, घात के स्थान का अंक, फ्लैग डिजिट। तो ये आपके सामने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। अब इन सूत्रों और उपसूत्रों की सहायता से हम आगे की कड़ी में कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन की शुरुआत हम जोड़ से करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जोड़ घटाव, गुणा भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, जो इत्यादि गणनाएं हैं, फिर अलजेब्रिक जो कैलकुलेशन होंगे
वो हम करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपकी गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना फास्ट होता है, कितना तीव्र होता है और मनुष्य एक कैलकुलेटर बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।